एक छोटी सी गांव में सोहन नाम का एक लकड़हारा रहता है। सोहन लकड़ी काटकर अपने और अपने बेटे का जीवन यापन करता है। सोहन का बेटा गोपाल खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं करता। अरे बेटा गोपाल, तुम कितनी देर तक सोते रहोगे? अब उठ भी जाओ। देखो मैं जंगल से वापस आ गया हूँ लकड़ी काटकर। उठो और खाना बनाओ। पिताजी, मुझे तंग मत कीजिए। कितनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे। देखिए वहाँ पर सारा सामान रखा हुआ तो है, बना लीजिए खाना। गोपाल यह बोलकर सो जाता है। अरे बेटा, ये आलस एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं बूढ़ा आदमी कितने दिन तक तुम्हें काम करके खाना खिलाऊंगा? मुझे मरने के बाद तुम्हें खाना बनाकर कौन देगा? लेकिन सोहन की बातों का गोपाल पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन सोहन जंगल लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। लकड़ी काटते समय सोहन कुछ सोचने लगता है। हे भगवान, इस गोपाल का मैं अब क्या करूं? ये तो सारा दिन सोते रहता है, कोई काम भी नहीं करता। हे भगवान, मैं अब क्या करूं जिससे यह सही रास्ता पे आए? तभी वहाँ से एक पंडित गुजर रहा होता है। बहुत परेशान लग रहे हो बालक। क्या बात है जो तुम भगवान को कोसे जा रहे हो? कोई समस्या है तो बताओ। क्या बताऊं बाबा, मेरा एक बेटा है, वो बहुत बड़ा आलसी है। एक भी काम करने को तैयार नहीं होता है, बस उसी का चिंता लगा रहता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? ये बात है। अरे ये बहुत आसान तरीका है उसे आलसपन दूर भगाने का। तुम जब तक उसे काम करके खिलाएगा वह तब तक आलसी ही रहेगा। जब तुम कुछ खाने को नहीं देगा तो वह खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि पेट की भूख ही उसे काम कराएगा। तुम कुछ दिन घर से बाहर चले जाओ और फिर देखो तुम्हारा यह आलसी बेटा कैसे काम पर आ जाएगा। बाबा, आपने तो 100% सही कहा है। मैं ऐसा ही करता हूँ। जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद सोहन लकड़ी लेकर घर आता है। अरे बेटा गोपाल, उठो, सुनो मेरी बात। जी पिताजी, बोलिए, क्या कहना है? बेटा मैं यह कह रहा था कि पड़ोस वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो बहुत बीमार है। मैं कुछ दिन उसके पास जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। क्या पिताजी, आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तुम छोटा सा बच्चा है, क्यों ऐसी बात कर रहा है? कुछ दिन की तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। सोहन यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। गोपाल सारे बात को अनसुना करके सो जाते हैं। कुछ देर बाद उसे भूख लगता है। अरे पिताजी भी मुझे छोड़कर अकेले चला गया। भूख भी बहुत जोर से लगा है, अब मैं क्या करूं? गोपाल पड़ोसी से खाना मांगने जाता है। अरे भाई, बहुत जोर से भूख लगा है, क्या कुछ खाना मिल सकता है? अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना काम करता हूँ जो तुमको खाना खिला सकता हूँ। कुछ काम धंधा करो और अपना पेट भरो। गोपाल को गांव वाले भी फटकार लेते हैं। आज मुझे लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, मेरा कुछ मदद करो। गोपाल को कोने में पड़े एक कुल्हाड़ी दिखाई देता है। गोपाल उस कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने चल देता है। यह कितनी कठिन है काम करना। मुझसे तो एक लकड़ी भी नहीं काटा जा रहा। गोपाल कोई तरह से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचता है और एक दिन का राशन लाता है। फिर अगले दिन उसे जोर से भूख लगता है तो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल देता है। गोपाल अगले दिन से ज्यादा लकड़ी काटता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। धीरे धीरे गोपाल का आलसपन दूर हो जाता है और अच्छा